कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। अभी सर पढ़ा नहीं सर, आप बता दो पढ़ाइए। डेल्टा पी रहती होती है स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज, कोई भी मोटर है तो उसका स्पीड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे कोई बाइक हो गया तो जरूरी नहीं हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड से ही जाएंगे, उसका स्पीड को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं मिनट के द्वारा। उसी तरह मोटर का भी अगर हमको किसी लोड पे, हैवी लोड पे चलाना है तो क्या बढ़ाएंगे स्पीड, कम लोड पे करना है तो क्या स्पीड घटाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको पावर भी सेविंग होता है, ठीक है। लोड के अकॉर्डिंग लोग करेंगे यूज तो क्या पावर भी सेविंग होगा, ठीक है। अब जैसे स्पीड कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग या कोई जाता है आटा या गेहूँ पिसाने, ठीक है, उसमें मोटर में क्या लगा रहता है, पुली बेंच लगा हुआ होता है ना। इससे क्या करता है, अगर मोटर को स्लो घुमाना है, स्पीड कम होता है ना, पुली का स्पीड कम हो जाता है। तो ये स्पीड कंट्रोल मेथड का यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं। जैसे मेन होता है इसका NS/1 - मेन हम लोग क्या कंट्रोल करते हैं स्पीड कंट्रोल में, एनएस तो पता है, स्टेटर का स्पीड है ना, रोटर का स्पीड। तो स्टेटर का स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं नहीं, हाँ कभी भी करेंगे तो रोटर की स्पीड को कभी भी ये कंट्रोल कर दिए, ठीक है। ये कंट्रोल कर देंगे हम लोग इसके हेल्प से, NS/1 - S के हेल्प से, ठीक है। S क्या होता है, स्लिप हो गया, NS हो गया सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 120F/P। 120 फ्रीक्वेंसी हो गया, P से पोल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक होता है स्लिप कंट्रोल मेथड, सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड। दो हो गया, जैसे हम लोग पता है एनएस और एनआर होता है, ठीक है। एनआर क्या हो गया, रोटर का, ठीक है, तो स्लिप को कंट्रोल करेंगे, लेकिन एनएस में सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसमें मेरा होता है 3। फर्स्ट हो गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, सेकंड वन इज पोल चेंजिंग मेथड, थर्ड वन इज कैस्केड ऑफ इंडक्शन मोटर। कैस्केड ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। पहला पे आते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, हम लोग जानते हैं 120F/P, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कोई भी एसी मशीन चलता है कितना फ्रीक्वेंसी पे, 50 कितना 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आइडिया किसी को? रोटर स्पीड कम हाँ? करके, रोटर स्पीड को कम ज़्यादा करके फ्रीक्वेंसी को कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है तो कोई भी इक्विपमेंट लगा के। इक्विपमेंट होता है, एक होता है जाके हमारा VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है। कभी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं किससे, VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इक्विपमेंट लगा के, या साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी भी कंट्रोल होगा किससे, दो चीज से, VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, या साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। ये इससे इसको हम बढ़ा के या घटा के क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंक्रोनस स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा पोल चेंजिंग मेथड, ये समझ आया ना, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब पोल चेंजिंग मेथड, पोल से क्या समझते हैं, वेरिएबल VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, एक और क्या, साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। पोल से क्या समझते हैं, पोल कोई बोलता है पोल को चेंज कर दो, कैसे होगा पोल चेंज, हाँ पोल, हाँ पोल चेंजिंग मेथड,
तो पोल चेंजिंग जैसे क्या होता है, स्टेटर है ना, पोल का मतलब होता है जैसे हमारे सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। पोल जैसे कि स्टेटर है, स्टेटर में हम लोग वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तो होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। जैसे पोल हो गया, सपोज दैट ये हो गया हमारा, ये रहता है ना पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसी को बोलते हैं पोल का मतलब, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। पोल का मतलब वही होता है। और पोल भी हमेशा कभी भी वो इवन में होगा, क्योंकि मैग्नेट में पोल जो हमेशा क्या है, इवन में या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, ठीक है। पोल हमेशा क्या होता है, लेकिन इसमें 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। वही तो बोल रहे हैं, हाँ, मतलब एक नॉर्थ एक साउथ, पोल का मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। अब पोल को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे 128/P होता है, तो हाँ, रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को डायरेक्ट कभी नहीं चेंज कर सकते हैं। कभी भी चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी के हेल्प से, पोल चेंजिंग या कैसेट में के हेल्प से, डायरेक्ट इसको कभी नहीं चेंज हो सकता। या तो इसको वैरी करेंगे, या पोल को वैरी करेंगे, या कैसेट को वैरी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग, जितना आपको स्पीड चाहिए, ठीक है। रोटर की स्पीड कम करके नहीं कर सकते। हाँ, अल्टरनेटर का रोटर है, रोटर की स्पीड आप कैसे चेंज करोगे, कम करके। क्या कम करोगे, रोटर की स्पीड नहीं, वो डिपेंड करता है स्टेटर पर, स्टेटर पर जितना तुम सप्लाई दो उस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्ट नहीं कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, स्लिप को भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए होता है जाके रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना होगा, ठीक है, या वोल्टेज को, ठीक है। और उसमें या तो एक और मेथड था ईएमएफ इंजेक्शन मेथड बताएंगे, ठीक है। जो पोल चेंजिंग मेथड, जैसे हम लोग का कोई स्पीड है मोटर का 1500 आरपीएम, ठीक है, हम लोग 2 पोल यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, मान लो 120 F50 क्या होगा, हर्ट्ज, पोल क्या हो गया 2, काटें कितना आएगा, 3000 आरपीएम। अगर हम मान लो पोल को हम बढ़ा दिए, तो 4 कर दिए, कितना हो जाएगा स्पीड, 1500। इट मींस पोल को बढ़ाने से क्या होता है, स्पीड कम होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब पोल को बढ़ाने से जो है टॉर्क भी बढ़ता है। तो अच्छा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क नहीं समझती कोई, कैसे डिफाइन कर सकते टॉर्क, किसको कैसे समझा सकते हैं टॉर्क मतलब, हाँ हाँ, कैसे समझा सकते हैं, क्या होता है टॉर्क, टॉर्क मतलब होता है घुमाने की ताकत। हाँ, टॉर्क मतलब होता है घुमाने की ताकत, उसको सिंपल में से ताकत। जैसे कोई सांप है, ठीक है, मोटर का जो सांप है, सांप किसी लोग कितना अपना ताकत से घुमा रहा है ना, उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क का स्पीड में डिफरेंस होता है। जैसे कोई एक रेसिंग कार हो गया और एक हो गया जाके कोई भारी ट्रक, तो भारी ट्रक तो अपना हैवी लोड को घुमा रहा है ना, ले जा रहा है हैवी लोड को, लेकिन रेसिंग कार को मैं तुमको उसमें लोड लगा दो तो पीछे वो खींचेगा नहीं, खींच पाएगा, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है रेसिंग कार का, लेकिन जो टॉर्क तो किसका ज़्यादा है, हैवी ट्रक का है, ठीक है। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाई स्टार्टिंग टॉर्क है किसी मोटर का, लो स्टार्टिंग टॉर्क है, इसका मतलब क्या होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क इसका मतलब क्या होता है, लो क्या एक सेकंड, क्या बोलिए, स्टार्ट करते समय क्या क्या होता है, तो क्या क्या जो हाई हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब है, जैसे कोई मोटर बोले, किसी भी मोटर का अगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क है ना, तो मतलब समझ लो वो हैवी लोड को घुमा रहा है ज़्यादा, हाँ, उतना ज़्यादा बल लगता ये है। मतलब हुआ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब वो जो कोई मोटर अगर हैवी लोड को घुमा रहा है तो उसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क, उसी कंपेयर कोई मोटर की बहुत कम लोड को घुमा रहा है, उस मोटर क्या हो जाएगा, लो स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर हुआ सबको, ये हो गया, फ्रीक्वेंसी समझ आया ना, पोल भी समझ आ गया, पोल में ये इसको चेंज करेंगे तो स्पीड मेरा घटे बढ़ेगा, ठीक है। अब आता है कैस्केड, कैस्केड ऑफ इंडक्शन मोटर। कैस्केड दो चीज से बताते हैं, कैस्केड दो चीज से, ठीक है। कभी भी कैस्केड मेथड यूज करने के लिए 2 मोटर का यूज करते हैं, ठीक समझ आना है, मतलब कैस्केड, ठीक है। कैस्केड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इसको तो इरेज कर देते हैं,
लोग दो मोटर यूज करते हैं, ठीक है। दो मोटर जो है मैकेनिकली कनेक्टेड रहता है, एक साथ से दो मोटर हमेशा मैकेनिकली कनेक्टेड रहता है कैस्केड में। जैसे याद रखना कैस्केड दो मोटर रहेगा इसमें, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है ना, एक मोटर जो हमेशा मोटर पहला मोटर जो हम लोग का रहेगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रहेगा, ठीक है। दो मोटर के लिए यूज करेंगे कैस्केड में, लेकिन पहला मोटर हमेशा क्या रहेगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। दूसरा जो रहेगा उसको हम दूसरा में यूज कर सकते हो, जैसे तुम ये यूज कर दो स्लिप रिंग या स्क्विरल केज, ठीक है। दूसरा जरूरी नहीं कोई भी, पहला जो है वो हमेशा कंडीशन इसका पहला हमेशा क्या होना चाहिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और दूसरा तुम कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करता है। कभी भी हम सप्लाई देंगे फर्स्ट मोटर को, मेरा मोटर ये हो गया पहला मोटर, मोटर ए मोटर बी। तो मोटर ए में स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है। 3 फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, उसके बाद ये इसका जो रोटर से ना, रोटर से क्या होता है स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट निकलता है। इसका जो रोटर रहेगा, इसके रोटर से क्या रहेगा स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट निकलता है। यही करंट को हम लोग ना इसमें सप्लाई के तौर पे देते हैं स्लिप इंडक्शन मोटर बी में, ठीक है। इसमें हम 3 फेज सप्लाई देंगे स्टेटर पर, ठीक है। इसके जो रोटर रहेगा, रोटर से स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट निकलता है, क्योंकि वो करंट को हम लोग इसमें सप्लाई के तौर पे इसमें यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या होता है कैस्केड में करंट कैसे रोटर से करंट ये है, ये जुड़ा हुआ, ये भी है, इसका ये रोटर है, ठीक है। हाँ यही इसमें तो यही इतना ही है। 1 2 और या ये समझ आ गया तीनों सिंक्रोनस में कौन-कौन सा होता है, सिंक्रोनस को कंट्रोल करने के कौन-कौन सा मेथड है, क्या फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, पोल को चेंज करके और कैस्केड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करने के लिए 3 मेथड हो गया। अब आते हैं या तो स्लिप, यहाँ से क्या निकल रहा है, स्लिप है, स्लिप रिंग से क्या निकल रहा है। स्लिप कंट्रोल में आ जाता है मेरा पहला ये स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर है वहाँ से निकल के सप्लाई इसमें दे देती है। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं जोड़ के यहाँ जोड़ देती है। रोटर असिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रोटर असिस्टेंस सेकंड वन इज रोटर वोल्टेज कंट्रोल, थर्ड वन इज यस EMF इंजेक्शन मेथड। ठीक है, इसमें स्लीप को हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, स्लीप को कंट्रोल करने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अभी आप लोग पढ़े हैं E इंटू क्या था, हाँ, सॉरी S इंटू E का स्क्वायर इंटू R2, ठीक है, बाई R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू एक्सेल का स्क्वायर, ठीक है। तो स्लीप को कभी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करने के लिए या तो हम रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे, वैरी करेंगे, वोल्टेज को वैरी करेंगे, या EMF इंजेक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रोटर असिस्टेंस कंट्रोल। रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे रोटर ये हो गया, रोटर हो गया, मेरा स्टेटर हो गया, ये 3 पे सप्लाई दे रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हम लोग कुछ अभी बताया ना शुरू में ही स्पीड कंट्रोल करना है, कभी भी चेंज कुछ करेंगे तो हमेशा रोटर वाले पास, ठीक है, वो तो कर सकते हैं। वोल्टेज करेंगे तो वो सप्लाई को स्टेटर वाला हम चेंज कर सकते हैं, मोस्टली होता है रोटर में। इसमें क्या करेंगे ना, अलग से इसमें निकला होता है स्लिप रिंग, ठीक है, रोटर से निकले स्लिप रिंग। इसमें क्या करेंगे लोग, वेरिएबल रेसिस्टर, किसका साइन होता है
वेरिएबल इसको और क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट करता है, इससे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग घटा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग रोटर के स्लिपिंग में अलग से निकला, जिसमें हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या कर सकते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस को वैरी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट कम होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। अब रोटर वोल्टेज कंट्रोल, रोटर वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है, टॉर्क जो हमारा होता है वोल्टेज के डायरेक्टली, वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रोटर वोल्टेज कंट्रोल में क्या होता है, टॉर्क हमारा क्या होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर इसको हम 2 गुना बढ़ाएंगे ना तो ये 4 गुना कम होगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। और वोल्टेज को हम लोग बढ़ाएंगे 10% ना, तो टॉर्क हमारा कम होगा कितना, लगभग 20% या 25% कम होगा। ठीक है, और इसमें हाँ एक और एग्जाम्पल, इसमें रोटर वोल्टेज कंट्रोल में इसमें मोस्टली जो है रोटर वोल्टेज कंट्रोल में लोग छोटा सा इक्विपमेंट यूज करता है, जैसे पंखा हो गया, ब्लोवर हो गया। इसमें क्या लगा है पंखा में, क्या इसको बोलते हैं, रेगुलेटर। ठीक है, तो रेगुलेटर ही एक तरह का क्या है, ये रियोस्टेट है, वोल्टेज का ये। हाँ, इसमें क्या होगा, वोल्टेज का, इससे क्या करते हैं, वोल्टेज को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्पीड हमारा घट या बढ़ सकता है। रोटर वोल्टेज कंट्रोल क्या होता है, ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। ईएमएफ इंजेक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे हम लोग रोटर में अलग से रेजिस्टेंस लगा देते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उससे तो स्पीड तो कम होता है, लेकिन बिजली का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अलग से हम लोग ईएमएफ मतलब वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, किसमें, रोटर में। ठीक है, अलग से हम लोग ईएमएफ वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, किसमें, इसमें रोटर में। जिससे क्या होता है, हाँ, इसमें कंडीशन, इसका क्या कंडीशन है, इंजेक्टेड किया गया जो ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी है ना, ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी है वो रोटर के मेन ईएमएफ फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। कंडीशन ईएमएफ इंजेक्शन मेथड में हम लोग क्या बोलेंगे फिर से, जब हम लोग ये रेजिस्टेंस अलग से ऐड करते हैं रोटर में वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट, तो स्पीड तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बिजली का बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। जिस वजह से हम लोग ईएमएफ इंजेक्शन मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, अलग से हम लोग ना ये ईएमएफ वोल्टेज देते हैं इसमें रोटर में। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें कंडीशन है ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए किसके, रोटर के मेन ईएमएफ फ्रीक्वेंसी के बराबर। ठीक है, लेकिन ये जो लेकिन स्पीड कंट्रोल कैसे होगा, ये जो ईएमएफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ईएमएफ फ्रीक्वेंसी जो रोटर में ईएमएफ फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है, कभी भी क्या करेगा ना, जो ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी जो ईएमएफ हम लोग वोल्टेज दिए हैं ना, उसका फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, रोटर के मेन ईएमएफ फ्रीक्वेंसी का विरोध करता है। और जब कभी विरोध करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही मेन पावर। हाँ, ये हो गया, समझ आया। स्लिप को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, किससे कंट्रोल करेंगे, कौन मेथड है, मेथड कौन सा है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। और ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन। अब बात है जाके ये तो तीनों ये समझ आ गया हम लोग, लेकिन स्टेटर अब कंडीशन आता है कि कौन कौन सा मेथड हम लोग चाहिए, तो बता दिए स्टेटर को, यहाँ रोटर में कौन कौन सा मेथड हम लोग करा। एक और रखिए वाला कहाँ जा रहा है पढ़ाना, हेलो इसमें हम लोग केवल पोल स्लिपिंग स्पीड के होगा ना, स्पीड के इंडक्शन मेथड में हम लोग पोल चेंजिंग मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, पोल चेंजिंग मेथड स्क्वायर स्लिपिंग में क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, हाँ नहीं,
पोल चेंजिंग मेथड जो है हम लोग केवल स्पीड के यूज कर सकते हैं, लेकिन इस स्प्लिटिंग में क्यों नहीं? क्यों बोलो? नहीं, क्योंकि पोल जो है ना वो देखो स्पीड के इंडेक्स से मोटर पैक रहता है, तो जो पोल है हम लोग पैक को पहले से इनबिल्ट है, पैक किया हुआ है, तो पोल का हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये खुला रहता ना, ये लेकिन पैक रहता है, इसलिए कभी भी पोल चेंजिंग मेथड हम लोग इसलिए यूज कर सकते हैं। इसमें कभी भी होगा तो क्या होगा? वही जो बताया जनरेटर रेजिस्टेंस कंट्रोल और ये मेथड इंडक्शन, ठीक है। आई होप कि सबको समझ आया होगा। क्या सर, क्या बोलिए ना सर, बोलिए सर। चलिए आइए नेक्स्ट। सुल्तान जी पधारिए वोट पे। नहीं, क्या है?